नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके बीए पार्ट 1 के फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग सारा सिलेबस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर्स अभी भी मैं लगभग डेली अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। आज हम देखते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट्स थी, सेकंड सेमेस्टर में भी वैसे ही आपके लिए 8 यूनिट्स हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या हैं आपके। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हैं फर्स्ट यूनिट में, जिसमें पहला टॉपिक है द सोनेट। और सोनेट पर एक बहुत बड़ा वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए। काफ़ी बड़ा 2-2.5 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने सोनेट डिस्कस किया है। सोनेट की इटालियन फॉर्म, इंग्लिश फॉर्म, मिल्टोनिक सोनेट और जितने भी टाइप्स हैं सोनेट के, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। और सेकंड आपका जो टॉपिक है वो है एलेजी। थर्ड टॉपिक इसमें है द ओड। और फोर्थ टॉपिक है द एपिक। फिफ्थ टॉपिक है द बैलेड। सिक्स्थ टॉपिक है द लिरिक। सेवेंथ टॉपिक है आपका द ड्रामेटिक मोनोलॉग। और एट्थ टॉपिक है एलेगरी। तो ये सभी टॉपिक्स मैं एक एक करके कवर करूँगी, एक एक वीडियो इन सब पर बनाऊँगी जल्दी ही आपके लिए। सेकंड यूनिट में आपकी स्टेंजा फॉर्म्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है द हीरोइक कपलेट, सेकंड है द ब्लैंक वर्स, और थर्ड द स्पेंसरियन स्टेंजा, और फोर्थ टॉपिक है टर्जा राइमा। तो ये भी अभी मैंने नहीं कवर किए हैं, तो आगे मैं बहुत जल्द इन पर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ आपके लिए। थर्ड यूनिट में आपकी पोइटिक डिवाइसेस हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोज डिवाइसेस पढ़ी थी, और इसी तरीके से आप सेकंड सेमेस्टर में पोइटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, टोन पढ़ेंगे, थीम है, रिदम है, राइम स्कीम है, काइंड्स ऑफ मीटर है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ और काफ़ी लंबा वीडियो है इस पर भी मेरा, 2 घंटे या 2.5 घंटे का वीडियो होगा वो भी, जिसमें सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने कवर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर आयरनी है, इन्वर्जन है, निगेटिव कैपेबिलिटी है, और जक्सटापोजिशन है। तो ये बाकी के बचे हुए टॉपिक्स मैं जल्दी कवर करूँगी। इसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट है, और इस यूनिट में पोइम्स हैं, जिसमें कि पहली पोइम है विलियम शेक्सपियर की सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट नंबर 116। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। इस पर 2 वीडियो आपके मिलेंगे चैनल पर। जब आप चैनल पर एक जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश पोइट्री नाम से, और उस पर जाएंगे तो वहाँ एक वीडियो तो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन का मिलेगा इसका, और एक वीडियो हिंदी में एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। 2 अलग अलग वीडियो मिलेंगे। और एक उसमें प्लेलिस्ट है बोथ सेमेस्टर करके, तो वहाँ भी आपको ये वीडियो मिलेंगे दोनों। फिर इसमें जो सेकंड टॉपिक है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये पोइम भी मैं करा चुकी हूँ। इस पर भी 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक वीडियो इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन का मिलेगा और एक वीडियो आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। थर्ड टॉपिक आपका जॉन डन है। जॉन डन की पोइम है प्रेजेंस इन एब्सेंस। तो इस पर भी 2 वीडियो अपलोडेड हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया है इस पोइम को भी। अलेक्जेंडर पोप की पोइम है एसे ऑन मैन, ये पोइम भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, और इस पर भी 2 वीडियो आपको मिलेंगे। एक वीडियो में आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस पोइम का, और दूसरे वीडियो में इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इसके बाद आपकी 5th यूनिट है। यहाँ 3 पोइम्स हैं आपके लिए, जिसमें से पहली पोइम है टॉमस ग्रे की एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये काफ़ी लंबी पोइम है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस पर भी 2 वीडियो हैं मेरे, एक हिंदी में एक्सप्लेनेशन का है और दूसरा इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन का है। तो 2 अलग अलग वीडियो आपको इस पर भी मिलेंगे, काफ़ी लंबे वीडियो हैं वो। और फिर सेकंड टॉपिक है यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये पोइम भी मैंने 2 वीडियोज़ में पढ़ाई हुई है।
इनफैक्ट मेरा जो चैनल शुरू हुआ था इसी पोइम से शुरू हुआ था। सबसे पहली पोइम यही थी जो मैंने पढ़ाई थी अपना चैनल जब शुरू किया था। तो पहले मैंने इंग्लिश में इसको कराया था, फिर इस पर एक वीडियो हिंदी में भी अपलोड किया था। तो इस पर भी आपको 2 वीडियो मिलेंगे। इसके बाद जॉन कीट्स की पोइम है ओड ऑन अ ग्रीशियन नन। इसको भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस पर आपको एक ही वीडियो मिलेगा। इसको देख लीजिएगा आप, ये भी अपलोडेड है। फिर आपकी 6th यूनिट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम है इसमें, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसको भी मैं करा चुकी हूँ, इसका भी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की पोइम है डोवर बीच, ये अभी मैंने नहीं कराई है, इसको जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है माई लास्ट डचेस, ये मैं करा चुकी हूँ, इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फिर आपकी 7th यूनिट है और यहाँ टी.एस. इलियट की पोइम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, ये मैंने नहीं कराई है लेकिन जल्दी कराऊंगी इसको। उसके बाद सेकंड टॉपिक है W.B. यीट्स की पोइम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये भी अभी नहीं कराई लेकिन जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और थर्ड टॉपिक इसमें है फिलिप लार्किन की पोइम चर्च गोइंग, ये अभी मैंने नहीं कराई, इसको मैं कराऊंगी। उसके बाद आपकी 8th यूनिट और यानी कि लास्ट यूनिट है जिसमें रेटोरिक एंड प्रोसोडी है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है और इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होगा इसमें, और 1 स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो इसमें एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा। आपको जैसे उसकी राइम स्कीम क्या है, उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये सब कुछ आपको बताना होगा। तो वैसा एक स्टेंजा आपके लिए दिया जाएगा, ये 8th यूनिट का पार्ट होगा। तो जैसा कि आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से, कुछ प्रोज से एसेज आपके सिलेबस में थे, शॉर्ट स्टोरीज़ आपके सिलेबस में थी। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेन फोकस था वो प्रोज पर था। वहाँ कुछ इंडियन ऑथर्स थे आपके सिलेबस में, कुछ वेस्टर्न ऑथर्स थे। आपने कुछ जो शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ी वो इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई आपने मेरे साथ पढ़ी। कुछ एसेज आपने पढ़े, जैसे APJ अब्दुल कलाम का एसे था, जवाहरलाल नेहरू का था, चैप्टर अमर्त्य सेन का था। तो वहाँ आपका परिचय इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से हुआ, कुछ इंडियन पोइट्स के साथ हुआ। हालांकि पोइम्स नहीं थी उनकी, जैसे आपने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, आपने श्री अरविंदो के बारे में पढ़ा, लेकिन उनकी पोइम्स तो आपके सिलेबस में नहीं थी, तो उनसे आप परिचित नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको पूरा फोकस पोइट्री पर है और बहुत सारी पोइम्स हैं आपके सिलेबस में। देखिए जो 4th यूनिट है उसमें 4 पोइम्स हैं, 5th यूनिट में 3 पोइम्स, तो 7, और 6th यूनिट में 3 पोइम्स यानी 10, और फिर ये 6th यूनिट में ये 10 हुई और फिर यहाँ ये 3 पोइम्स ये हुई। तो इन टोटल 13 पोइम्स आपके सिलेबस में हैं। लेकिन थोड़ा सा जो चीज़ मिसिंग है और मुझे खल रही है यहाँ पर, एक कम से कम 1-2 पोइम्स यहाँ इंडियन पोइट्स की आपके सिलेबस में होनी चाहिए थी, जो मुझे यहाँ कमी खल रही है। कोई बात नहीं, अभी आप इसी को पढ़िए जो भी आपके सिलेबस में है। ये भी सारी पोइम्स एक से एक ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपको इनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। इनमें से ज़्यादातर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ 4 पोइम्स ऐसी हैं जो मैंने अभी अपलोड नहीं की हैं। तो आउट ऑफ 13 9 पोइम्स तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, 4 पोइम्स बची हैं, तो वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी आपके लिए। यहाँ पोइट्री आप देखेंगे कि जो पहली पोइम है आपके लिए विलियम शेक्सपियर की है, यानी 16th सेंचुरी से शुरू होगी, एलिजाबेथन पीरियड से, और फिर आते आते जब आप आएंगे फिलिप लार्किन तक आएंगे 20th सेंचुरी में, तो आप महसूस करेंगे कि पोइट्री समय के साथ कैसे बदलती है। वहाँ जब शेक्सपियर की सोनेट आप पढ़ेंगे, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसमें अलग ही एक लय होगी, अलग ही एक थीम होगी, एक अलग तरीके की लैंग्वेज आप देखेंगे। और
पोइट का जो अंदाज़ है वो अलग होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे चेंज आता चला जाएगा और 20वीं सेंचुरी तक आते आते कैसे पोइट्री चेंज हो जाएगी। ज़मीन आसमान का अंतर होगा विलियम शेक्सपियर की सोनेट में और फिर फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग में, ये आप महसूस करेंगे। आप बहुत relish करेंगे इसको। पोइट्री का अपना एक आनंद होता है, कविता का अपना एक रस होता है और वो रस आप इस बार देखेंगे। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाती हूँ, तब बताती हूँ कि देखिए कविता एक ऐसी चीज़ है, पोइट्री म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो बच्चा उस वक्त relish करता है जबकि वो बाकी चीज़ों को relish नहीं कर सकता। बच्चा पैदा होता है तभी से वो लोरी सुनता है, माँ की लोरी सुनता है और वो उसका आनंद लेता है। बच्चा रो रहा हो, उसको माँ लोरी सुनाती है, बच्चा चुप हो जाता है, सो जाता है, क्योंकि वहाँ लोरी में म्यूज़िक होता है, कविता होती है। तो ये कविता ऐसी चीज़ है जो आपके खून में बसी हुई है, जिसे आप अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं और जीवन पर्यंत ये आपके साथ रहती है। तो सेकंड सेमेस्टर में आप इसी का आनंद लेने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे एक एक कदम करके हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सिलेबस किया, वैसे ही कदम दर कदम हम चलेंगे साथ साथ और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।